according to properties, map projections can be classified as equal area projection, true shape projection, true scale और equidistance projection। तो जैसे हमने समझा था कि कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है हमारे पास किसी एक जगह पे ही, हमारे पास जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहती है वहाँ का डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है हमारे पास, ठीक है। तो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में है कि ऑल्सो नोन एज होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, द एरियाज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई सच प्रोजेक्शन। तो जो एरियाज है हमारे पास डिफरेंट पार्ट के वो करेक्टली रिप्रेजेंट किए जाते हैं इक्वल एरिया प्रोजेक्शन या फिर होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरा ट्रू शेप प्रोजेक्शन, उसको हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेचिंग की वजह से हमने देखा था ग्रीनलैंड और साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल, वहाँ पर शेप क्या चेंज हो जाता है, दोनों इक्वल साइज दिखते हैं बट ऐसा है नहीं। तो ट्रू शेप प्रोजेक्शन के अंदर जो ट्रू शेप्स हैं हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स की, वो ट्रूली मतलब कि करेक्टली रिप्रेजेंटेड की जाती हैं प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम ट्रू शेप प्रोजेक्शन या फिर ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस कहते हैं, ठीक है। वहीं जो इसका थर्ड पार्ट है वो है प्रोजेक्शंस डेट मेंटेन करेक्ट स्केल कॉल्ड ट्रू स्केल प्रोजेक्शन। तो जब हमारे पास करेक्ट स्केल को मेंटेन किया जाता है हमारे पास कि स्केल के बेसिस पे मैप को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शंस या फिर ट्रू स्केल प्रोजेक्शन कहलाता है। तो हाउएवर नो प्रोजेक्शन कैन मेंटेन द करेक्ट स्केल थ्रू आउट, करेक्ट स्केल कैन ओनली बी मेंटेन्ड अलोंग सम पैरेलल और मेरिडियन। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहाँ पे तो बेसिकली करेक्ट स्केल ही हमारे पास रिप्रेजेंटेड होता है, मेंटेन्ड होता है, ठीक है, करेक्ट स्केल। तो वो हमारे पास ट्रू स्केल या फिर इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शंस कहलाता है। तो ये प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है कि हम इक्वल एरिया चाहते हैं, ट्रू शेप चाहते हैं या फिर ट्रू स्केल चाहते हैं, कौन से मेथड को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है।